हेलो गाइस, तो एक बार मैं रोहित फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे कंप्यूटर क्लासेस में। तो गाइस, आप आज देख रहे हैं कि आज हमारा रहने वाला है कंप्यूटर अवेयरनेस का टॉपिक इनपुट डिवाइसेस। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर 4 रहने वाला है गाइस। जो बाकी के 3 लेक्चर्स हैं वो आप वीडियो के पहले देख सकते हैं। तो गाइस, आप देखिए यहाँ पे ये मैंने इनपुट डिवाइसेस कुछ इमेजेस भी लगा के रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, आपको इमेजेस के जरिए में हर एक जो भी इनपुट देखो गाइस, कंप्यूटर की कोई भी इनपुट डिवाइस यहाँ पे छूट मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी कि हर एक डिवाइस को उसका काम मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा विद उनकी पिक्चर्स भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। आई होप कि आप इस लेक्चर को गाइस अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये रहती है हमारे डेली की रूटीन। पहले कोटेशन, फिर लेसन, फिर एमसीक्यूज में आपको देता हूँ। ठीक है, आप उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करते हैं, बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो देखिए, आज की है हमारी ये कोटेशन। कोटेशन क्या है गाइस, ये कही है ऑड्रे हेपबर्न ने। ये कहते हैं कि देखो गाइस, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम कहते हैं यार इट्स इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट डू दैट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो काम कर नहीं सकते हैं। बस क्या है, थोड़ा उस पर एफर्ट लगता है, थोड़ा मेहनत लगता है। हर एक काम गाइस हो जाता है वक्त के साथ साथ। तो ये कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। देखो गाइज, अगर हम इम्पॉसिबल के वर्ड को तोड़ के देखें तो उसका मीनिंग होता है आई एम पॉसिबल। ठीक है गाइज, कुछ भी चीज कहते हैं कि इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज करना मुमकिन है। बस आपका लगन होना चाहिए, आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। तो गाइज देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? वो डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक लिंक बनता है। तो गाइस वो देखते हैं अगर इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और ये डिवाइसेस जो होती हैं जो ट्रांसलेट करती हैं ह्यूमन को रीडेबल इंफॉर्मेशन टू द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। ठीक है, इन्हीं डिवाइसेस के जरिए जो कंप्यूटर क्या करता है, उस चीज को ट्रांसलेट करता है जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, और ह्यूमन उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ सकता है। ठीक है, ये सब इन्हीं डिवाइसेस के जरिए ये सब काम होता है गाइज। तो देखिए, पहली डिवाइस है हमारे पास कीबोर्ड। पहले आप इस कीबोर्ड की पिक्चर देख लीजिए गाइज। ये कीबोर्ड की पिक्चर है आपके सामने। आप यहाँ पे कुछ कीज देख रहे होंगे। पहले ये F1 F2 कीज देख रहे होंगे। हर एक इनकी जो कीज होती है उन कीज के बारे में भी डिस्कस यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप ये नंबरिंग कीज देख रहे होंगे, फिर ये कवर्टी कीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एंटर कीज, शिफ्ट कीज, बैक स्पेस कीज, ठीक है, कैप्स लॉक कीज, शिफ्ट का, कंट्रोल का, अल्ट का। ठीक है गाइज, इन पूरी कीज के बारे में मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ गाइज। बस आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। तो गाइज देखिए, कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। अक्सर हर किसी ने इसके डिवाइस को देखा होगा। ठीक है, जिसने भी कंप्यूटर को देखा है तो इसको किस लिए यूज किया जाता है, हम इससे डेटा को कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, हम इससे डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं। ठीक है, कुछ भी लिखना होता है वो हम कीबोर्ड के जरिए ही लिखते हैं। आजकल जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह हैं उनका तो अपना कीबोर्ड होता है, लेकिन गाइस जो पहले कंप्यूटर्स थे उनके लिए कीबोर्ड बहुत ही जरूरी होता था। तो ट्रेडिशनल टाइम में क्या था, टाइपराइटर को गाइस यूज किया जाता था। ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है, इसकी जो लेआउट है सिर्फ वो टाइपराइटर की जैसी है, लेकिन कुछ एडिशनल कीज जो हैं इसमें ऐड की गई हैं जो टाइपराइटर में उस वक्त नहीं होती थी। ठीक है गाइज, तो अब जो टाइपिंग कीज जो होती है उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि टाइपिंग कीज कौन सी होती हैं। देखो, टाइपिंग कीज वो होती हैं जैसे मैंने आपको पीछे कहा, ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक जो डिजिट होते हैं गाइज, उन्हें हम कहते हैं टाइपिंग कीज। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पे ये है टाइपिंग कीज, 1 से लेकर जो 9 तक जो कीज है यहाँ पे। ठीक है गाइज, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली कीज, और जो ABCD आप कीज देख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं गाइज टाइपिंग कीज। ठीक है, इसके बाद होते हैं हमारी न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज कौन सी होती हैं, जिससे हम न्यूमेरिक डाटा को, ठीक है, और जो कर्सर की मूवमेंट होती है वो हम इन कीज को एंटर करके उसको उस डेटा को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, ये 17 कीज का एक सेट होता है गाइस, याद रखिएगा कि ये 17 कीज का एक सेट होता है इन द सेम लेआउट एज दैट ऑफ द कैलकुलेटर। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर का एक सेट होता है। देखिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ न्यूमेरिक कीबोर्ड, आपको यहाँ पिक्चर के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गाइस, ये आपने देखा होगा कंप्यूटर में भी। ठीक है, ये 17 कीज का एक सेट होता है। ठीक है, इसको अपने जो आपका कैलकुलेटर है उस पे भी देखा होगा गाइस। इसके बाद क्या होता है, स्पेशल पर्पस कीज होती हैं कुछ कीबोर्ड में, स्पेशल पर्पस कुछ की होती हैं
उन्हें जो जिनका कुछ अलग से मकसद होता है, अलग अलग पर्पस के लिए वो बनाई होती है। जैसे कि एंटर करोगे तो आपका नीचे लाइन आ जाएगा, फिर शिफ्ट कीज है, कैप्स लॉक है, न्यूमेरिक जो हमारा ये नंबर लॉक होता है, स्पेस बार होता है जिससे स्पेस डालते हैं, टैब बार होता है, प्रिंट स्क्रीन जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो गाइज ये सब क्या है, ये सब हमारी कीज होती हैं। उसके बाद कुछ फंक्शनल कीज होती हैं। फंक्शनल कीज का नंबर कितना होता है, 12 फंक्शनल कीज होती हैं जो हमारे कीबोर्ड पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उनको एक रो में, ठीक है, जो कीबोर्ड है उसके टॉप पे वो लगी होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखिएगा गाइज कि जो फंक्शनल कीज होती हैं वो कौन सी होती हैं। ये देखिए गाइज, यहाँ पे आपकी फंक्शनल कीज हैं, जो ये F1 F2 F3 F4 आप देख रहे हैं, ये गाइज फंक्शनल कीज इन्हें हम कहते हैं गाइज। ठीक है, आई होप कि आपने फंक्शनल कीज को देख लिया होगा। तो अब ये कितनी कीज होती हैं, 12 फंक्शनल कीज होती हैं जो, ठीक है, जो कीबोर्ड के टॉप पे गाइज लगी होती है। हर एक फंक्शन की का अपना अपना मीनिंग है, ठीक है, और इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। फिर इसके बाद गाइज कुछ हमारी कंट्रोल कीज होती हैं। ठीक है, इन कीज से क्या काम किया जाता है, जो हमारा कर्सर जो होता है, ठीक है, जो स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल करता है और जो स्क्रीन का कंट्रोल होता है वो इन कंट्रोल कीज से हम करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ 4 डायरेक्शनल एरो की होती हैं, वो अपने अभी आपने जो मैंने पीछे आपको दिखाया वहां पे देखी होंगी। तो कंट्रोल कीज में कौन सी होती हैं, जैसे कि गाइज होम की होती है। ठीक है, होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्टरनेट, एस्केप। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारी कंट्रोल कीज होती हैं जो हमारी कर्सर और स्क्रीन के कंट्रोल को यूज करने के लिए इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो गाइज अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है हमारे पास माउस। पहले आप माउस की पिक्चर को देख लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे। देखिए गाइज, ये है माउस। इसे माउस क्यों कहते हैं, आपने चूहे को देखा होगा, उसकी भी सेम इसी तरह एक दुम होती है। ठीक है, इसलिए इसको माउस कहा जाता है। ठीक है, माउस हम चूहे को भी कहते हैं। गाइज इसके बारे में जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। माउस जो होता है, ये जो कर्सर को कंट्रोल करता है हमारे जो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, वो सब माउस के जरिए ही होता है। उसको अप स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करना, वो सब काम माउस के जरिए ही होता है। ठीक है, और ये जो क्या करता है, किसी भी चीज को हमने अगर अपनी जो स्क्रीन है हमारी कंप्यूटर की, उसके ऊपर पॉइंट करना होगा, वहां पे भी उसको पॉइंट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसका साइज इतना अच्छा होता है कि हमारी जो हथेली होती है उसके अंदर ये बराबर ही फिट बैठ जाता है गाइज। ठीक है, इसकी जो इट इज अ पाम साइज बक्स होता है, इसका सेंटर में एक राउंड बाल होता है। देखिए गाइज, पिक में आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए इसके सेंटर में क्या होता है, एक राउंड बाल होता है। तो गाइज एक यहाँ पे इसको प्रेस करने के लिए की होती है, एक इस साइड प्रेस करने में, इसको प्रेस करने के लिए एक कीज होती है। इनका अपना अपना फंक्शन होता है गाइज। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, यहां से जो सिग्नल चला जाता है, अगर इन बटन को हम दबाते हैं, सीपीयू पे हमारा सिग्नल चला जाता है। तो 2 बटन होते हैं, मैंने आपको कहा कि लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। ठीक है, अब जो स्क्रॉल बार होता है प्रेजेंट में, वो कहां पे होता है, इसमें जो बीच में होता है, जो मैंने आपको दिखाया स्क्रॉल बार है। ठीक है, माउस को सिर्फ किस लिए यूज किया जाता है, जो पोजीशन होती है कर्सर की, सिर्फ उसके लिए ही माउस को यूज किया जाता है गाइस। देखिए ये है माउस, एक बार फिर आप देख लीजिए, ये माउस है। तो अब हमारी होती है जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक पढ़ने से पहले मैं आपको जॉयस्टिक की पिक दिखा लेता हूं गाइस। ये देखिए, ये होती है हमारी जॉयस्टिक, जिसे बच्चे गेमिंग के लिए भी यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जो बच्चे गेम खेलते हैं, जो बच्चे कहीं स्टूडियो में गेम खेलने जाते हैं, वहां पे इस जॉयस्टिक के जरिए वो गेम खेलते हैं। तो गाइस आई होप कि आपने जॉयस्टिक को अच्छे से देख लिया होगा। थोड़ा जॉयस्टिक के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जॉयस्टिक क्या है गाइस, जैसे कि माउस होता है, जॉयस्टिक भी एक क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिससे कि हम कर्सर की पोजीशन को मॉनिटर स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, कर्सर को मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, कुछ स्टिक होती हैं, इसके स्फेरिकल बाल की तरह एक स्टिक इसमें लगी होती है, जिसे हम स्टिक कहते हैं। ठीक है, बोथ लोअर एंड अपर एंड। ठीक है, जो लोअर स्फेरिकल बाल जो होते हैं वो सॉकेट में मूव करते हैं। जॉयस्टिक जो है, इसको हम चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कहां पे यूज होता है, जो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होती है, यानी कि CAD, और प्लेइंग कंप्यूटर गेम, यानी कि जब हम CAD को डिजाइन करते हैं या जब हम कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं, मैंने पहले कहा, उस वक्त जॉयस्टिक को यूज किया जाता है गाइस। ठीक है, हाँ, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसे मैंने आपके हर एक जो इनपुट डिवाइस को कवर किया हुआ है। तो लाइट पेन का यूज कहाँ होता है, तो लाइट पेन की पिक मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइज, ये लाइट पेन है। आजकल की जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं वहां पे आप इस पेन को अच्छे से देखते होंगे। ठीक है, इस पेन को यूज किया जाता है। ठीक है,
अब ये क्या होता है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इससे हम क्या करते हैं, जो 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 स्क्रीन है हमारी, उस पर हम पॉइंट करते हैं, लिखते हैं कुछ, अगर इससे लिखना होता है तो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम पेन की तरह होता है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सिस्टम जो है उस पर बेस होता है। ठीक है, और इसको यूज किया जाता है जो डिस्प्ले मेन्यू है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करने के लिए। अगर वहां पे जो मॉनिटर स्क्रीन है उस पर अगर कोई पिक्चर ड्रा करनी है, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जितना रखते हैं लाइट पेन के बारे में आप समझ गए। ठीक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसके बाद होता है गाइज हमारे पास ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल को यूज किया जाता है मोस्टली इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, जो नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर होता है, ट्रैक बॉल को उसी में यूज किया जाता है। तो ट्रैक बॉल की पिक गाइज एक बार आप देख लीजिए, ये होता है हमारा ट्रैक बॉल। ठीक है, इसे आप शायद आपने आज पहली बार देखा होगा, या कुछ बच्चों ने इसको पहले भी देखा होगा। तो ट्रैक बॉल की कुछ जो सिस्टम जो है, जो इसके फंक्शन जो है वो हम जान लेते हैं। करता क्या है, ये एक बाल है, ठीक है, जो हाफ इंसर्टेड होता है, यानी कि आधा अंदर, आपको मैंने दिखा लिया कि आधा अंदर बाल होता है। ठीक है, बाय मूविंग फिंगर्स ऑन द बाल पॉइंटर कैन बी मूव्ड। ठीक है, अगर हम बाल के ऊपर हम फिंगर रखेंगे, जो पॉइंटर होता है स्क्रीन के ऊपर वो मूव करता है। ठीक है, और ट्रैक बाल को क्या होता है, इसको थोड़ी सी जगह चाहिए होती है। ठीक है, जो माउस है उससे थोड़ी ही जगह इसको चाहिए होती है। ठीक है, पूरी डिवाइस को मूव नहीं किया जाता है, खाली जो जैसे अगर हम जो हमारे पास माउस होता है उसको पूरा हमें घुमाना पड़ता है। ठीक है, जो लेकिन ट्रैक बॉल जो है, ट्रैक बॉल को हमें उसको माउस की तरह घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ठीक है, ट्रैक बॉल जो है अलग अलग शेप्स में आ सकता है, लाइक अ बॉल, लाइक अ बटन एंड अ स्क्वायर, इन सब शेप्स में ट्रैक बॉल आ सकता है। ठीक है गाइस, फिर है हमारा अगला स्कैनर। ठीक है, स्कैनर को पढ़ाने से पहले मैं स्कैनर की पिक आपको दिखा दूंगा गाइस। ये देखिए, ये होता है हमारा स्कैनर, यानी किसी भी पेज को हमने अगर स्कैन करना होगा तो इस जगह के ऊपर उस पेज को रख दिया जाता है। ठीक है, तो वो पूरा स्कैन होकर हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। तो गाइस, स्कैनर के फंक्शन थोड़ा हम देख लेते हैं। स्कैनर के फंक्शन क्या होते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। देखिए गाइस, आपको क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा कि इनपुट डिवाइसेस में इनमें से फॉलोइंग, जो आपको कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो कहा जाएगा कि इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, या कोई इनपुट डिवाइस का नाम दिया होगा, उसके फंक्शन आपको नीचे दिए होंगे, तो इनमें से उसका फंक्शन कौन सा है। तो गाइस, वैसे वैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं गाइस, क्योंकि मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी करवाता हूं। तो गाइस, वो क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन पहले न किसी एग्जाम में आए होते हैं। तो गाइस, कल मैं आपकी जो वीडियो लेने वाला हूं, कल मैं आपको एमसीक्यूज करवाने वाला हूं कंप्यूटर के। ठीक है गाइस, तो कल की वीडियो को छोड़ना नहीं, कल की वीडियो को भी देखना है। तो स्कैनर के बारे में जान लेते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये जो फोटो कॉपी अगर हमने करनी होती है, ठीक है, उसी तरह ये भी काम करता है। जैसे अगर फोटो कॉपी करवानी होती है, अगर हमने अपने जो हमारे नोट्स होते हैं उनको फोटो कॉपी करवाना होता है, उसी तरह स्कैनर का काम भी होता है। ठीक है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है किसी पेपर पे, उसको हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करना है, ठीक है, या उसकी कोई मैन्युपुलेशन करनी है, वो सब हम स्कैनर के जरिए ही कर सकते हैं। ठीक है, स्कैनर जो होता है हमारी इमेज को कैप्चर करता है। ठीक है, जिस सोर्स से उसको मिली है, चाहे पेपर से मिली है, चाहे किसी से मिली है, ठीक है, उसको डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिसको बाद में डिस्क में स्टोर किया जाता है। ठीक है, इन इमेजेस को एडिट भी किया जा सकता है, और उनको प्रिंट करने से पहले उन इमेजेस को हम क्या कर सकते हैं गाइस, उनको हम एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन को पढ़ाने से पहले मैं टच स्क्रीन आपको दिखा देना चाहता हूं। तो गाइस देखिए, यह है हमारी टच स्क्रीन। आपको पता होगा टच स्क्रीन क्या है, आपके फोन में भी आजकल टच स्क्रीन होती है, हर किसी के पास टच स्क्रीन वाला फोन है। इसी तरह कुछ कंप्यूटर जो है वो भी टच स्क्रीन होते हैं, वो भी इनपुट डिवाइस होती है। तो टच स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टच स्क्रीन होती क्या है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है, ठीक है, जिसके जरिए जो यूजर जो है वो कंट्रोल कर सकता है सिंपली। अब वहां पे उसको माउस की जरूरत भी नहीं पड़ सकती है, बस इसको क्या करना है, सिंपली टच करना है या मल्टी टच करने हैं। ठीक है गाइज, विद अ स्पेशल स्टाइलिश पेन। देखा, जो मैं यहाँ पे आपको लिखने के लिए पेन यूज करता हूँ, जो मैं अभी यहाँ पे टिक लगाने के लिए यूज कर रहा हूँ पेन, मैं स्टाइलिश पेन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह या कुछ फिंगर के साथ उसको भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, कुछ टच स्क्रीन जो होती हैं वो एक ऑर्डिनरी और स्पेसिफिकली क्लोटेड ग्लाउज के जरिए ही उसको यूज किया जाता है। ठीक है, या जो बाकी होते हैं उन पे स्टाइलिश पेन ही चलता है, जैसे मैं अभी स्टाइलिश पेन यूज कर रहा हूं। ठीक है गाइज, आई होप कि आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे। तो गाइज, अगला जो हमारे पास है वो है डिजिटाइजर। तो पहले आप डिजिटाइजर की पिक देख लीजिए। गाइज, ये होता है डिजिटाइजर, यानी कि अगर आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं,
यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो गाइज वो सब किसके ऊपर आ जाता है, वो सब हमारी स्क्रीन के ऊपर देखना शुरू हो जाता है। जैसे क्या गाइज आप देखते होंगे कि जो वीडियोस बनाई जाती हैं आजकल डिजिटली, तो वो जो लिखते हैं वो गाइज इसी के ऊपर लिखते हैं, तो हमें शो कहाँ पे होता है गाइज, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो होता है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, तो इसके फंक्शंस क्या हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, डिजिटाइजर इसे हम कहते हैं। क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल जो होता है टेलीविजन कैमरा से, ठीक है, वो उसको बाइनरी डिजिट की स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद इसको कंप्यूटर में स्टोर करता है। ठीक है, जो एनालॉग इंफॉर्मेशन जो है डिजिटल फॉर्म में, इसको क्या करता है, एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में यूज करता है। जितना याद रखेगा कि डिजिटाइजर का काम क्या होता है, ये एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और डिजिटाइजर को टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट भी कहा जाता है। ठीक है गाइज, तो फिर अगला जो है हमारे पास गाइज, अगला है हमारे पास मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। तो इसके पहले मैं आपको एक बार पिक दिखाना चाहता हूं। देखिए गाइज, ये है हमारी पिक इसके पास, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कार्ड इंक कार्ड रीडर। तो इसका होता क्या है, इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन क्या है गाइज, इसका फंक्शन है सबके वीसी इन बैंक्स, हम बैंक्स में, लाइब्रेरीज में MICR लगा हुआ देखते हैं। ठीक है, MICR भी क्या है, ये इनपुट डिवाइस है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है, वो भी याद रखिएगा गाइज। ठीक है, कि क्या है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ चेक्स जो प्रोसेस किए जाते हैं एवरीडे MICR में, उससे बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे आप कंप्यूटर, जैसे हम कहाँ जाते हैं, बैंक में डेली जाते हैं। ठीक है, अब हम उन्हें कहते हैं कि आप हमारी पूरी डिटेल दे दो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उस वक्त MICR सर्विस को यूज करते हैं। ठीक है, जिनके पास रीडर होता है उसको यूज करते हैं, तो आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके सामने खुलकर आ जाते हैं। ठीक है गाइज, तो एक स्पेशल टाइप की इंक जो होती है इसमें यूज की जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल जो मशीन इसको रीड करती है। गाइज सिंपली इसका याद रखिए आप। ठीक है, अब जो रीडिंग प्रोसेस जो है इसका, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। ठीक है, अब इसका रीडिंग प्रोसेस भी MICR के नाम से जाना जाता है। तो गाइज कंफ्यूज नहीं होना है, रीडिंग प्रोसेस जो है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का, ठीक है, वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि कार्ड रीडर की जगह पे कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या होता है, फायदा क्या है इसका, कि हाईली एक्यूरेट होता है और रीडिंग बहुत फास्ट होती है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, आपने अक्सर ये बैंकों में देखा होगा, अगर लाइब्रेरीज में नहीं भी देखा होगा तो बैंक में गाइस इसको जरूर देखा होगा। तो गाइस अगली जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। पहले इसकी आप पिक देख लीजिए, ये देखिए गाइस, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहते हैं। एक बार फिर इसको देख लीजिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इसे हम कहते हैं। अब ये है क्या, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है जो प्रिंटेड टेक्स्ट जो है उसको पढ़ने के लिए। अब OCR का काम क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का काम क्या होता है, टेक्स्ट को स्कैन करना ऑप्टिकली, ठीक है, बाय कैरेक्टर, ठीक है, हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उस टेक्स्ट को स्कैन करना, बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू अ मशीन रीडेबल, जिससे उस मतलब कि क्या कर सके, उसको मशीन रीड कर सके। ठीक है, एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम, और सिस्टम पे वो टेक्स्ट जो है वो स्टोर हो जाए। OCR जो है, ठीक है, इसको किस लिए यूज किया जाता है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को प्रिपेयर करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, टेलीफोन्स के बिल को करना है, ठीक है, टेलीफोन के बिल को पे करना है, उसको तैयार करना है, उन सब को तैयार करने के लिए हमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की गाइस जरूरत पड़ती है। तो गाइस फिर है हमारे पास OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन की पहले आप एक बार पिक देख लीजिए गाइस, ये होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं गाइस, इसके फंक्शन होते हैं कि इसको हम ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि कैप्चरिंग ह्यूमन मार्क डाटा और डॉक्यूमेंट फॉर्म, जैसे कि सर्वेज, टेस्ट, जैसे कि गाइस आजकल हम एग्जाम देते हैं, ठीक है, जो हमारी OMR शीट होती है। ठीक है, OMR शीट, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, यानी कि आपके मार्क जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं इस मशीन के जरिए से। आपकी OMR शीट उसमें दिखा दी जाती है, वो जो करेक्ट आंसर्स हैं वो करेक्ट दिखाएगा, वो जो रॉन्ग आंसर्स हैं यहाँ पे वो रॉन्ग दिखाए जाएंगे। यानी कि टेस्ट को अगर चेक करना होगा तो वो इस प्रोसेस से किया जाता है, इस ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन से किया जाता है। ये क्या है गाइस, इनपुट डिवाइस है। तो फिर एक बार इसको फिर से देख लीजिए, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन की OMR। इसके बाद गाइस अगला है हमारे पास
SCR यानी कि स्मार्ट कार्ड रीडर्स। गाइस यहाँ पे एक बार इसको देख लीजिए, इसे हम कहते हैं स्मार्ट कार्ड रीडर, जिससे कि आपका स्मार्ट के जो स्मार्ट कार्ड होते हैं उसको रीड किया जाता है। तो गाइस इसको आपने अक्सर कहाँ पे देखा होगा, इसको आपने अपनी जो लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं वहां पे इसको आपने अक्सर देखा होगा कि आपका जो स्मार्ट कार्ड है उसको यहाँ पे बिठा दिया जाता है, तो इसको पता लगाता है कि आपके किसका स्मार्ट कार्ड है, किसके नाम पे ये स्मार्ट कार्ड इशू हुआ है। गाइस ये लाइब्रेरीज में भी दिया जाता है। तो गाइस अब SCR होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इसका साइज जो होता है क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, छोटा सा साइज होता है जितना कि हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, यानी कि जो ATM होता है आपका, ठीक है, उसके साइज का ये होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है और पॉसिबली एक एम्बेडेड इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। गाइस याद रखिएगा, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। स्मार्ट कार्ड जो होते हैं, ठीक है, इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और कभी कभी इनको इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड्स भी कहा जाता है। तो गाइस स्मार्ट कार्ड रीडर्स को आपको अगर कभी पूछा जाए, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहा जाता है। तो स्मार्ट कार्ड जो है इनको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है, यानी कि पेशेंट का मेडिकल अगर रिकॉर्ड को स्टोर करना है उसके लिए, ठीक है, अगर डिजिटल कैश स्टोर करना है उसके लिए, अगर कोई नेटवर्क आईडी जो है उसको जनरेट करना है उसके लिए स्मार्ट कार्ड को गाइस यूज किया जाता है। तो एक बार फिर इसको देख लिए, स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है जिससे कि स्मार्ट कार्ड को रीड किया जाता है। उसके बाद है गाइस हमारे पास बार कोड रीडर। एक बार मैं आपको बार कोड रीडर की पिक दिखा लेता हूं। तो गाइस ये देखिए बार कोड रीडर, आपने अक्सर इसको देखा होगा जब भी हम किसी बड़े शॉपिंग मॉल में क्या करने जाते हैं गाइस, जब भी हम किसी बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे जो हमारा जो हम चीज लेते हैं उसके ऊपर एक बार कोड लगा होता है। तो इस चीज से उसको स्कैन किया जाता है, यानी कि इसकी प्राइस कितनी है, ठीक है, वो सब ये बार कोड करता है। ठीक है, अब बार कोड रीडर मैंने आपको बता दिया होता क्या है, काम क्या होता है इसका। ठीक है, ये इसको लाइट एंड डार्क जो लाइंस होती हैं उनकी फॉर्म में एक बार कोड होता है। आपने कुछ जो हमारी बुक्स होती हैं उन पे भी आपने वो चीज देखी होगी कि ब्लैक लाइन की कुछ लाइनें लगी होती हैं। ठीक है, अब बार कोड डेटा जो है, ठीक है, इसको जनरली यूज किया जाता है कि लेबलिंग गुड्स जो हमारी चीजें होती हैं, किताबों की कितनी नंबरिंग आई है, उस सब के लिए इस चीज को यूज किया जाता है। यानी कि बार कोड रीडर्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, कहां पे होते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, बार कोड रीडर से कहते हैं गाइज। तो फिर है हमारे पास गाइज अगली इनपुट डिवाइस, वो है हमारे पास गाइज माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या होता है, पहले आप माइक्रोफोन की पिक एक बार देख लीजिए। इसे हम कहते हैं गाइज माइक्रोफोन। जो आपके माइक वगैरह होती है ये भी इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है गाइज, अब इनपुट डिवाइस कैसे है, क्या काम है इसका, मैं बताता हूं आपको। माइक्रोफोन जो है एक अकॉस्टिक टू इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर होता है या सेंसर होता है जो साउंड को इन एयर इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी कि गाइज माइक समझ लो। ठीक है, माइक क्या होता है, अगर हम यहां से अपनी आवाज को भेजते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं तो गाइज वो स्पीकर में चला जाता है और वहां पे आवाज निकलती है। यानी कि इसने हमारी आवाज को इलेक्ट्रिक आवाज में क्या कर दिया है गाइज, चेंज कर दिया है, ठीक, कन्वर्ट कर दिया है। तो माइक्रोफोन जो है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है, जैसे कि टेलीफोन में माइक्रोफोन लगा होता है, जो सुनने वाली जो कानों की मशीन होती है उसके लिए भी माइक्रोफोन यूज किया जाता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ठीक है, कंसर्ट हॉल के लिए माइक्रोफोन इस्तेमाल होता है। देखिए गाइज बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे माइक्रोफोन को यूज किया जाता है। पब्लिक इवेंट में किया जाता है, कहीं जागरण वगैरह होता है वहां पे किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि जो मस्जिद वगैरह में नमाज पढ़ी जाती है, मंदिर में जो टेप लगता है आप सुबह वहां पे देखते होंगे। ठीक है, तो उस सब में माइक्रोफोन का गाइज यूज किया जाता है। आई होप कि आपको माइक्रोफोन के बारे में भी समझ आ गए होगा। एक बार फिर से आप माइक्रोफोन की पिक्चर को देख सकते हैं। अब देख लिया, आगे 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 बढ़ते हैं। तो गाइज अब है हमारे पास वेब कैम। ठीक है, वेब कैम पढ़ने से पहले आपको मैं वेब कैम की एक बार पिक दिखा देता हूँ गाइज। देखिए गाइज ये है हमारे पास वेब कैम की पिक, आपने अक्सर इसको देखा होगा कहीं ना कहीं पे लगा हुआ। ठीक है, अब वेब कैम का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है वो देखते हैं। तो गाइज वेब कैम जो है ये एक वीडियो कैमरा होता है, ठीक है, जो फीड करके रखता है या स्ट्रीम करता है इसकी इमेज को रियल टाइम में, ठीक है, थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, कंप्यूटर में दिखाता है या कंप्यूटर का नेटवर्क जहां पे भी है वहां पे अपने जो ये वीडियो को रिकॉर्ड करता है उसको स्ट्रीम करता है वहां पे। ठीक है, जब इसको कैप्चर किया जाता है कंप्यूटर के जरिए तो वीडियो स्ट्रीम जो है वो सेव हो जाती है, ठीक है, दिखाई जाती है और दूसरे नेटवर्क पे भी सेंड की जाती है वाया सिस्टम। ठीक है, अब वो दूसरे नेटवर्क पे कैसे भेजी जाएगी, वहां पे एक सिस्टम होता है, जैसे कि इंटरनेट होगा या ईमेल से भेजी जाएगी। ठीक है, एज एन अटैचमेंट उसको हम वहां पे भेजते हैं। ठीक है, जब इसको हम किसी रिमोट लोकेशन में भेजते हैं, किसी दूर इलाके में इसको भेजते हैं तो वीडियो स्ट्रीम जो है वहां पे भी सेव हो सकती है, व्यू उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जहां पे हम उसको सेव करते हैं, जैसे कि हमारा आईपी कैमरा होता है। ठीक है,
उसको एथरनेट चाहिए या उसको वाईफाई चाहिए, ठीक है। एक वेबकैम जो है इसको हम यूएसबी केबल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फोन में भी इसको हम देख सकते हैं, ठीक है, या सिमिलर किसी केबल से यूज करते हैं, ठीक है। बिल्ट इन जो कंप्यूटर हार्डवेयर बने होते हैं जैसे कि लैपटॉप के साथ भी इसको हम गाइज कनेक्ट कर सकते हैं बड़े इजीली के साथ, ठीक है। आपको मैंने वेबकैम भी दिखा दिया गाइज। तो ये था हमारे आज का जो इनपुट डिवाइसेस थी गाइज। आई होप कि आपने इनको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो गाइज अब आपका काम है, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा गाइज बिना आंसर देखे हुए आप क्या करेंगे, इनके आंसर तो मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ गाइज। पीडीएफ जो एक घंटे के बाद में प्रोवाइड हो जाती है, जैसे लेक्चर आपका 4 बजे आएगा उसके बाद आपको पीडीएफ गाइज मिल जाती है 1 घंटे के बाद, यानी कि 5 बजे आपको इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है वहां पे भी मिल जाती है, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे इसकी पीडीएफ में शेयर कर देता हूं। तो गाइज पहला क्वेश्चन है आपके सामने आज कि प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस, ठीक है। प्रिंटर क्या है, इनपुट है, वर्ड प्रोसेसिंग है या आउटपुट डिवाइस है। गाइज इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द नेम ऑफ द कंप्यूटर्स ब्रेन इज, जो कंप्यूटर का ब्रेन है उसका नाम क्या होता है, मॉनिटर, हार्डवेयर, सीपीयू, बाइट। देखिए गाइज मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने वहीं से इनको उठाया है गाइज, ठीक है। तो गाइज फिर हमारे पास अगला तीसरा क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू, जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वो इनमें से किस चीज को मुमकिन करता है, व्यू आर प्रिंट डेटा, स्टोर डेटा, स्कैन डेटा, इनपुट डेटा, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस से क्या होता है, हम डेटा को क्या करते हैं, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इन ऑप्शंस में से, ठीक है गाइज। गाइज अब अगला क्वेश्चन है, जो मोस्ट कॉमन मेथड है टेक्स्ट को एंटर करने का और न्यूमेरिकल डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने का, ठीक है, वो हम किससे करते हैं। गाइज इसका आंसर बहुत इजी है। आई होप कि आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, हर कोई इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करेगा। पहला है कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ऐसे गाइज क्या होता है कि दोनों साइड से अगर इंटरेक्शन होता है तो मुझे भी ज्यादा अच्छा पढ़ाने का मन करता है जब दोनों साइड से इंटरेक्शन होती है गाइज, ठीक है। ऐसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर नहीं देंगे तो गाइज मेरा भी दिल दुखी होता है कि क्या पढ़ाना बच्चों को जब उनको इतना इजी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज ये है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब इनमें से कौन से ग्रुप में सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही हैं। अभी गाइज मैंने पीछे लेक्चर, अभी आधे घंटे का लेक्चर मैंने आपको पढ़ा दिया, सारे इनपुट डिवाइसेस के फोटोज वगैरह भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए और उनके बारे में डिटेल से पढ़ा भी दिया है मैंने। तो गाइज इनमें से कौन सी जो है, कौन से ग्रुप में से इनपुट डिवाइसेस हैं। पहला ऑप्शन है माउस कीबोर्ड मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर। गाइज आपको इनमें से बोलना है कि कौन सा है। देखो माउस कीबोर्ड जो है ये हर एक ऑप्शन में आ रहा है, बस आपको इनमें से एक चूज करना है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस में आता है गाइज, ठीक है। तो अब क्या है गाइज, सॉरी इसका आंसर देख लिया आपने, बट चीटिंग नहीं करना, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो गाइज यहीं पे अपनी वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखा है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे फीडबैक दें, जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर जरूर दें, वीडियो को शेयर करके अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि आपके पास मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और वीडियो का आप आनंद उठा सकें। तो गाइज वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है गाइज। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।